दिल्ली शराब घोटाले के ही मुद्दे पर ईडी ने कल गिरफ्तार किए गए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। हालांकि ईडी ने 7 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी के मुताबिक एक कारोबारी दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के जरिए ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिला था। कोर्ट में आज हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने दावा किया कि संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए मिले हैं। 2 किश्तों में 1-1 करोड़ रुपए उनके घर पहुंचे। संजय के कर्मचारी सर्वेश मिश्रा को पैसे दिए गए, ये ईडी का आरोप है। समीर महिंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट से पैसे आए। दिनेश अरोड़ा 1 करोड़ रुपए लेकर आए। दिनेश अरोड़ा वही हैं जो सरकारी गवाह इस मामले में बन गए हैं। पैसे संजय सिंह के घर पहुंचे। संजय सिंह के कर्मचारी ने इसकी पुष्टि की है। ये ईडी का दावा है ये भी कि इसके डिजिटल सबूत मिले हैं और सबूतों को लेकर संजय सिंह से उसे पूछताछ करनी है। संजय सिंह का फोन जब्त कर लिया गया है। फोन में मिले नंबरों को लेकर पूछताछ उनसे की जानी है। 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है जिन्हें संजय सिंह के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। हालांकि कोर्ट ने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर उसके पास सबूत थे तो उसने संजय सिंह को पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया। यह भी पूछा कि क्या उन्होंने संजय सिंह के कर्मचारी का बयान दर्ज किया है। संजय सिंह के वकील ने कहा कि यह सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। ईडी का एक स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा ईडी और सीबीआई दोनों ही के मामलों में आरोपी था और अब दोनों ही मामलों में सरकारी गवाह बन गया है। तो दिनेश अरोड़ा पर अब जो बचाव पक्ष है वो सवाल उठा रहा है। उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। ये दलील बचाव पक्ष की तरफ से संजय सिंह के वकील की तरफ से दी गई। ये भी कहा कि न तो वो शराब घोटाले में शामिल हैं, न ही उनके खिलाफ कोई सबूत है, यानी संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनके वकील ने ये दलील दी। उन पैसों के बारे में, उन बयानों के बारे में जिनके बारे में ये इन्होंने बताया, वो बयान जो है बहुत पुराने से पहले से दिए जा चुके हैं। अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा का बयान 10वीं बार हो चुका है। आज से पहले संजय सिंह का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। आज अचानक से 1 दिन पहले ईडी आती है और कहती है जी आपके खिलाफ ये बयान दिया गया है, और किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उनका अप्रूवर बना हुआ है और उनकी उन्होंने बेल करवाई है। तो ये पूरा जो जिस तरीके से आज कोर्ट में दलीलें दी गई ईडी से, इससे बिल्कुल साफ साबित होता है कि इनके पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं। दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में अब तक मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और संजय सिंह राज्यसभा सांसद, इनके समेत कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा, राघव माटुंगा और शरत रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं। जांच में आप सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था और इस मामले में सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई है। इस मामले में जो पूरी मनी ट्रेल है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और आगे भी जो कार्रवाई होगी वो सबूतों के आधार पर होगी। एक सवाल ये उठ रहा है कि ये दिनेश अरोड़ा कौन है जिसका सरकारी गवाह बनना आपके कई नेताओं की गिरफ्तारी की वजह बन गया। दिनेश अरोड़ा दरअसल एक कारोबारी है, शराब घोटाले में सरकारी गवाह बना है। 14 नवंबर को उसकी गवाही होनी है। उसने अदालत में कहा है कि वो सारे राज खोलेगा। ईडी के मुताबिक संजय सिंह ही दिनेश अरोड़ा और सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के बीच की कड़ी है। अरोड़ा एक बार संजय सिंह के घर पर केजरीवाल से मिला। दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर आपके लिए चुनावी फंड दिलवाए। दिनेश अरोड़ा आरोपी अमित अरोड़ा को संजय सिंह के घर ले गया। ये सब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी का कहना है, मतलब इन आरोपियों के खिलाफ ईडी का कहना है। संजय सिंह ने अपने साथियों को अमित अरोड़ा से शराब के धंधे में पैसा लगाने को कहा। बदले में संजय सिंह ने अमित अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया। सिसोदिया ने दिनेश और अमित अरोड़ा से कहा कि आबकारी नीति बदली जाएगी। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के रेस्तरां उद्योग का एक बड़ा नाम और कई रेस्तराओं का वो एमडी रह चुका है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अब तक जो प्रमुख लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनके नाम एक बार जान लेते हैं। कुल 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख लोग हैं उनमें विजय नायर हैं जो आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रमुख रह चुके हैं। समीर महिंद्रू हैं शराब विक्रेता। बुची बाबू जो बीआरएस की नेता के कविता के पूर्व सीए हैं। राघवन हैं वाईएसआरसीपी सांसद के बेटे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी। इस बीच संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश भर में कई जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली, मुंबई, पुणे और चंडीगढ़ में
आप कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के पास आपका प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस के साथ भी काफ़ी खींचतान हुई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। मुंबई में ईडी के दफ्तर के बाहर आपके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन के लिए जुटे। पुणे में भी आपके कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा गया और चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच काफ़ी देर तक आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच में खींचतान चलती रही। बाद में पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को तीतर दिखाया। और इधर आज जब संजय सिंह को ईडी ने कोर्ट में पेश किया तो उससे पहले जब वो लेकर जा रही थी उन्हें, तो संजय सिंह लगातार कह रहे थे कि मोदी सरकार डर गई है। उधर बीजेपी इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? हार रहे हैं इसीलिए सब करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। वहां संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हो गए। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और वकील प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं और वकील देशरत्न निगम इस मसले में क्या कहते हैं, जिस तरह से ये ईडी का मसला चल रहा है दिल्ली शराब घोटाले में, सुनते हैं। ये तो बहुत क्लियर है कि 15 महीने हो गए जांच करते करते। इन्होंने हर पैतृक गांव तक मनीष सिसोदिया जी का खंगाल डाला। इन्होंने कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी जहां पर रेड ना हुई हो। करीब 1000 रेड्स हो गई, एक चवन्नी नहीं मिली। अगर आप कहते हैं कि एक पीएमएलए का केस है तो उसमें कहीं तो मनी ट्रेल होगी। अगर किसी ने पैसा दिया तो वो पैसा कहाँ पर है, क्यों अब तक अनर्थ नहीं हो पाया। 15 महीने हो गए, 15 महीने बाद ये संजय सिंह जी का नाम लेकर आते हैं। इससे क्लियरली दिखता तो है ही कि इन्वेस्टिगेशन केस बहुत हल्का है। पर क्योंकि पीएमएलए का मामला होता है और पीएमएलए सीआरपीसी से थोड़ा अलग रहता है, उसमें थोड़ी प्रोविजंस ड्रकोनियन होती हैं। एक चीज ये भी है कि पीएमएलए की कुछ प्रोविजंस रिव्यू में पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग मसला है। तो फिर ईडी का कन्विक्शन रेट देखिए तो कितना कम है। फिर ये देखिए कि करीब 95% से ज्यादा ईडी के मसले सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे हैं। फिर पिछले 4 दिन का आप देखिए क्या चल रहा है। पहले जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे जो मुखर तौर पर गवर्नमेंट से सवाल पूछते थे। फिर सेकेंड डे हमने देखा कि टीएमसी की लीडर को कैसे ड्रैग किया गया सड़कों पर। फिर हमने थर्ड डे देखा संजय सिंह जी के अरेस्ट को। ये सारी वो वॉइसेस थी जो बहुत वोकल होकर सरकार से लगातार मणिपुर के ऊपर क्वेश्चन करती हैं, महंगाई के ऊपर क्वेश्चन करती हैं, जॉबलेसनेस के ऊपर क्वेश्चन करती हैं। तो उन वॉइसेस को डराने का माहौल बनाने के लिए कि उनसे कोई सवाल ना पूछ पाए, तो लगातार ऐसी वॉइसेस को दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा। ये वेंडाटा पॉलिटिक्स है। और अगर करप्शन सच में इशू होता तो मुझे लगता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जिनके अगेंस्ट भाजपा ने वाटरगेट स्कैम में पर्चे छापे थे, फिर चाहे अजीत पवार जी हो जिनको प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बुलाया और अगले ही दिन उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो इन लोगों पे यहाँ पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती? तो और अभी तक हमारे केसेस में उसके बिल्कुल विपरीत कुछ भी रिकवरी नहीं हो पा रही, एक चवन्नी नहीं मिल पा रही। तो क्लियरली ये डाटा पॉलिटिक्स है जो विरोधियों की आवाज दबाने को किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल तो एकदम सही उठाए हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये कुछ मेरे ख्याल से चार्जशीट में सप्लीमेंट्री चार्जेस लगा के शायद इसमें ईडी बदलाव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये चीज पहले ही हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। तो ये सवाल के और सुप्रीम कोर्ट का काम है स्क्रूटनी करना, देखना कि प्रोसिक्यूशन एजेंसीज अपना काम ठीक से कर रही हैं नहीं कर रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इसमें कई गवाह भी हैं जिनका नाम ऊपर उठ के आया, जिन्होंने पैसे की लेन देन करी। तो ये भी देखने वाली बात है इस स्टेज पे, क्योंकि पीएमएलए जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है आपका, जिसको रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन के तहत आया था, इंडिया में बना था, जिसका स्कोप भी बढ़ा दिया गया, वहां पर भी पीएमएलए में आप
दोषी हैं जब तक आप इनोसेंट घोषित नहीं होते, जबकि आईपीसी जो है हमारा इंडियन पिनल कोड, उसमें आप इनोसेंट हैं जब तक आप दोषी साबित ना करे जाएं कोर्ट में। तो ये उल्टा जूरिस्प्रूडेंस है जो फ्रांस से आया हमारे पास, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को चरमरा देता है, भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ देता है, उस पर आघात करता है। तो इसको बहुत कठिन कानून इस पे बनाया गया, और इसमें मनीष सिसोदिया को साबित करना है कि वो दोषी नहीं है, वो इनोसेंट है। तो ये बदला हुआ हमारा परिप्रेक्ष्य है। ये कांग्रेस के वक्त में लॉ आया था, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, इसको माना है। तो ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आज के ऑब्जर्वेशन है उसको समग्र या पूरे तरीके से देखना चाहिए। और कोई भी जैसे अपराध होता है, पीएमएलए अपने आप में एक अपराध नहीं है, उसके लिए एक अलग अपराध होना चाहिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉग्नेट ऑफेंस कहते हैं, जो आईपीसी या कहीं पे भी हो सकता है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग रहा है। तो जब भी कोई देखिए अपराध होता है तो उसमें मंशा होती है अपराध करने की, उसकी तैयारी की जाती है, फिर प्रयास किया जाता है क्राइम करने का, अपराध करने का, और फिर उस क्राइम को अंजाम दिया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली शराब घोटाले में घिरे हुए हैं और इन नेताओं पर ईडी ने केस भी दर्ज किए। इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मीडिया के सवाल पर इतना ही कहा कि अगर किसी के खिलाफ सबूत हैं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या कानूनी तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी को आपराधिक केस में आरोपी बनाया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को? क्या ऐसा हो सकता है? इस पर वरिष्ठ वकील मनीष पाठक से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। मनीष सिसोदिया केस में एक बड़ी बात उठी कि क्या राजनीतिक पार्टी को किसी क्रिमिनल केस में आरोपी बनाया जा सकता है। इसको लेकर बहस, कानूनी बहस छिड़ गई है। हमारे साथ मनीष पाठक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, आज की कानूनी स्थिति में क्या आरोपी बनाया जा सकता है किसी क्रिमिनल केस में किसी पार्टी को? जी, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से कोई भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता पॉलिटिकल पार्टी को, और इतिहास में ये आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट, कोई भी लॉ ऐसा सेटल नहीं किया है। तो ये अभी एक डिबेटेबल इशू है, डिबेटेबल टॉपिक है, जिस पर जो आगे अगर इस तरह का आता है तो ये कई तरह की बहस को जन्म दे सकता है। तो अभी इस पर कोई भी सेटल नहीं, कोई भी ऐसा कोई इसको लेकर कोई फैसला कहीं से आया है अभी तक? जी, 2017 में एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ था, जिसमें ये क्लियर कहा गया कि चूंकि ये कानूनी व्यक्ति या ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, तो इस पर ना केस किया जा सकता है, ना ये कर सकती है। कंपनी एक्ट के तहत कंपनी तो लीगल एंटाइटी आ जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लीगल एंटाइटी नहीं है, और जब तक कोई लीगल एंटाइटी नहीं है तो आप उसके खिलाफ ना केस कर सकते हैं, ना वो कर सकती है। व्यक्ति एक चूंकि लीगल पर्सन है, व्यक्ति के अगेंस्ट आप कर सकते हैं, व्यक्ति खुद कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक ऐसा कोई भी किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल किया है। तो अभी एक ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, और अगर इस तरह की चीज़ें कोर्ट में आती हैं तो ये एक बड़ी बहस को जन्म देंगी।